हम एक बार आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपके बोलने से हम एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करा रहे हैं। चैप्टर 5 क्या है हमारा? एपी सीरीज़। एपी सीरीज़ में जैसे हम इसको लिखते हैं A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। अब हम जैसे पहले दो टर्म का डिफरेंस निकालें, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे हम D1 से। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पहले दो टर्म का डिफरेंस निकालें, D1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। ये होगा A2 माइनस A1। इसी तरह से थर्ड और सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालें, इसको हम D2 से रिप्रेजेंट करेंगे, A3 माइनस A2। अगर हमारे दोनों टर्म D1 और D2 इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम इसको कहेंगे एपी सीरीज। अगर कॉमन डिफरेंस अलग अलग हैं, जैसे मान लिया D1 की कॉमन डिफरेंस है 2, D2 हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया है 3, दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, D1 नॉट इक्वल टू D2, तो ये क्या होगा? एक एपी सीरीज नहीं होगी, नॉट एन एपी सीरीज। अब हम जैसे इसके क्वेश्चन करें, पहला क्वेश्चन होगा, एक 5.1 में पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फॉर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट किलोमीटर का ये हो गया 15 रुपीज़। टैक्सी फॉर एडिशनल किलोमीटर, बाद की जो दूरी तय की जाती है वो पर किलोमीटर का किराया कितना हो गया? 8 रुपीज़। वी नो दैट, हम इसको एपी सीरीज में लिखते हैं जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू सो ऑन। फर्स्ट ए है हमारे पास 15, नेक्स्ट होगा 15 प्लस 8, नेक्स्ट होगा 15 प्लस 2 मल्टीपल 8, नेक्स्ट 15 प्लस 3 मल्टीपल 8 अप टू सो ऑन। 15 प्लस 8 कितना हो गया? 23। 15 प्लस 16 कितना होगा? 31। 15 प्लस 24 कितना होगा? 39 अप टू सो ऑन। इस तरह से चलता रहेगा। अब हम इसको देखते हैं ये एपी सीरीज़ में है या नहीं। तो इसके लिए हम जैसे D1 निकालें, D1 क्या होगा? A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, 23 माइनस 15 कितना होगा? 8। D2 निकालें, 31 माइनस 23 कितना होगा? 8। दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है? एक एपी सीरीज़ होगा। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट देखो,
सेकेंड पार्ट में द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सिलेंडर में जितना एयर है उसका रिमूव किया जाता है 1/4 पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यह हम लिख सकते हैं एयर इन द सिलेंडर। इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। रिमूव एयर फर्स्ट टाइम, इसका 1/3 पार्ट 1/3 टोटल क्या है V का 1/3 पार्ट रिमूव करें, रिमेनिंग एयर वॉल्यूम है V, 1/3 पार्ट हम रिमूव करें 1/3 V। इसका एलसीएम ले हम 3, कितना होगा 3V माइनस V, कितना बच गया 2/3V। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट 2/3V में से माइनस 2/3V का 1/3 पार्ट रिमूव करें, तब हमारे पास क्या रहेगा 2/3V माइनस 2/9V। तो ये होगा हमारे पास, इसका एलसीएम ले हम 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3, और 3 की मल्टीप्लाई V से करें 3 2 6V माइनस 1, तो ये होगा 2V। कितना बच गया हमारे पास 4/9V। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए 4/9V में से 4/9V माइनस 4/9V का 1/3 पार्ट रिमूव करें। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करें 4/9V माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई करो 4V डिवाइड में 9 3 जा 27V। अब इसका एलसीएम ले हम, एलसीएम कितना होगा 27 को 9 से डिवाइड करें 3 होगा, और 3 की मल्टीप्लाई 4 से 3 4 जा 12V, फिर माइनस 27 को 27 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4V। सब्ट्रैक्ट करें 12 माइनस 4 कितना होगा 8/27V। अप टू सॉन इस तरह से चलता रहेगा। अब हमारे पास देखो फर्स्ट टाइम में क्या था V, 1/3 पार्ट रिमूव करने के बाद कितना बच गया हमारे पास 2/3V। नेक्स्ट देखो क्या है 4/9V। नेक्स्ट क्या है 8/27V। अब अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस देखें तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग रहेगा। D1 निकालें या D2 निकालें, दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग रहेगा। तो नोट एन AP सीरीज, ये क्या होगा एक AP सीरीज नहीं होगी। D1 निकालें तो 2/3V माइनस V। नेक्स्ट निकालें तो 4/9V माइनस 2/3V। कॉमन डिफरेंस अलग अलग रहेगा दोनों का, तो ये एक AP सीरीज नहीं होगी। नेक्स्ट इसी में इसका थर्ड और फोर्थ में से चलो थर्ड पार्ट बताते हैं। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ डिजिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिजिंग when it cost 150 rupees for the first meter and rises for 50 rupees for each subsequent meter। एक कुआं खोदा गया है
उसमें पहले मीटर खोदा जाता है उसकी कॉस्ट क्या है, फर्स्ट टाइम में क्या कॉस्ट दे रखी है, 150 रुपीज़। अब इसके बाद जितना भी ये मीटर गहराई में जाते जाएंगे तब इसका कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर होगा। तो इसमें एपी सीरीज़ क्या होगी वो हमें निकालना है। कॉस्ट ऑफ डेजिंग फर्स्ट मीटर ऑफ ए वेल, फर्स्ट मीटर, ₹150। कॉस्ट ऑफ राइस पर मीटर, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करें, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 50 रुपीज़। वी नो दैट जैसे एपी सीरीज़ हमने बताई थी क्या, A1, A2, A3, A4 अप टू सॉन एन तक चलता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करें, सेकंड टर्म क्या होगी a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d, नेक्स्ट क्या होगा a प्लस 3d अप टू सो ऑन। फर्स्ट एक ही जगह हम क्या रखेंगे 150, नेक्स्ट a प्लस डी 150 प्लस 50, नेक्स्ट क्या होगा 150 प्लस 2 मल्टीपल 50, नेक्स्ट क्या होगा 150 प्लस 3 मल्टीप्लाई 50 अप टू सो ऑन। ये हो गया हमारे पास 150, ये देखो कितना हो गया 150 प्लस 50 200, 150 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 100, 150 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 150 अप टू सो ऑन। तो ये एपी सीरीज़ होगी हमारे पास 150, 200, 150 प्लस 100 कितना होगा 250, 150 प्लस 150 कितना होगा 300 अप टू सो ऑन। इस तरह से चलता रहेगा। अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालें, जैसे D1 निकालते हैं तो D1 A2 माइनस A1 क्या रहेगा 200 माइनस 150 50 है। इसी तरह से D2 निकालें, D2 क्या होगा A3 माइनस A2 A3 है 250 और A2 क्या है हमारे पास 200, 250 माइनस 200 इन दोनों का डिफरेंस D1 आ गया हमारे पास 50, D2 आ गया हमारे पास 50, दोनों सेम है। D1 इक्वल है D2, दोनों की वैल्यू क्या है 50। तो ये क्या है हमारे पास दीज आर एपी सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसी तरह से करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में है राइट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। सेकंड क्वेश्चन में क्या है ए और डी दो वैल्यू दी गई हैं, हमें इसकी 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड पार्ट एक ही वैल्यू है हमारे पास -2 और d है हमारे पास 0। अब हम टर्म लिखें वी नो दैट, हमें एपी सीरीज़ का पता है क्या, किस में लिखते हैं A1, A2,
A3, A4, A5 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म A1 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और A की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D। A की जगह -2 प्लस D। D क्या रहेगा हमारे पास 0, तो ये भी क्या रहेगा -2। नेक्स्ट A3 निकालें। A3 क्या रहेगा हमारे पास A प्लस 2 मल्टीपल D। A है हमारे पास -2 प्लस 2 मल्टीपल 0, तो ये भी क्या रहेगा हमारे पास -2। तो चाहे कितने भी A4 भी इसी तरह से A प्लस 3 मल्टीपल D। A की जगह -2, 3 मल्टीपल D की जगह 0, 0 इंटू समथिंग 0। ये भी जैसे 2 इंटू 0 0 हो गया था, -2 प्लस 0 क्या रहेगा 0। 3 इंटू 0 0 हो गया, -2 प्लस 0 ये भी क्या रहेगा -2। तो नेक्स्ट 4 टर्म जैसे A1 आ गई हमारे पास -2, A2 की भी वैल्यू क्या आई है हमारे पास -2, A3 की भी वैल्यू क्या आई है हमारे पास -2, A4 की भी वैल्यू क्या आई है हमारे पास -2। तो हमें नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। इसी में थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड रहने दो आप, फिफ्थ पार्ट देखो इसका, सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन सेकंड फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर A और D दोनों वैल्यू दी गई हैं। A की वैल्यू है हमारे पास -1.25, -1.25 और कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास -0.25। अब हम AP सीरीज लिख सकते हैं। वी नो दैट A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। A1 फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास और इसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। A की वैल्यू है हमारे पास -1.25। सेकेंड टर्म A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D। A की वैल्यू है हमारे पास -1.25 प्लस D और D की वैल्यू है हमारे पास -0.25। -1.25 प्लस और माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा -0.25। अब इन दोनों को ऐड करें, दोनों ही माइनस में हैं, तो ये कितना हो गया -5 + 5 0, 2 + 2 4 + 1 5 और यहाँ पर पॉइंट है 1 + 0 1 ही रहेगा। तो सेकंड टर्म आ गई हमारे पास -1.50। थर्ड टर्म निकालते हैं, क्या होगा हमारे पास A + 2D। A की जगह वैल्यू रखें, A की वैल्यू है हमारे पास -1.25, 2 इंटू D और D की वैल्यू क्या है हमारे पास -1.25। ये एज इट इज़ -1.25। फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा माइनस आएगा। 0.25 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा ये -0.50 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करें, दोनों माइनस में हैं तो माइनस ये वैल्यू आ गई हमारे पास -1.75। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म निकालें A4। A4 क्या होगा हमारे पास A + 3D। A की जगह वैल्यू रखें -1.25 प्लस 3 इंटू D की जगह वैल्यू रखें -0.25। फोर्थ टर्म होगी हमारे पास -1.25 प्लस और माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करें तो इनका मल्टीपल क्या होगा माइनस।
0.25 की मल्टीप्लाई 3 से करें, 4 टर्म है हमारे पास, ये a की वैल्यू -1.25, फिर हम प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, -3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 1 7 और 3 0 0, तो ये हो गया हमारे पास -0.75। अब इन दोनों को ऐड करें, दोनों माइनस में हैं तो ये माइनस में ही रहेगा, ऐड करो देखो, 5 + 5 10, 7 + 2 9 और 1 को कैरी करें, कितना हो गया 10, और 1 + 1 2 और माइनस में है तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये क्या रहेगा -2। इस तरह से हमने 4 टर्म फाइंड आउट की, a1 a2 a3 a4। a1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1.25, a2 की वैल्यू क्या निकाली हमने -1.50, -1.5 भी लिख सकते हैं, चलो 0 कर दो कोई बात नहीं। a3 कितना निकाला हमने -1.75, a4 क्या निकाला हमने -2.00, तो हमें इसमें 4 टर्म ही फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सीरीज दी गई है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन 3 में सेकंड पार्ट, इसमें एपी सीरीज दी है -5 -1 -5 -1 3 7 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म हमें ए फाइंड आउट करना होगा और कॉमन डिफरेंस डी, ये फाइंड एपी सीरीज हम लिखेंगे A1 A2 A3 A4 A5 अप टू सो ऑन। A1 ये फर्स्ट टर्म होती है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, A = A1, और A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -5। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, पहला D1 निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, A2 - A1, सेकंड टर्म है हमारे पास -1, फिर -A1, A1 की वैल्यू क्या है -5, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, कितना हो गया +5, +5 -1 कितना बच गया -4। इसी तरह से हम D2 निकालें, D2 क्या होगा A3 - A2, A3 की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास +3, फिर -A2, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये +1 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया 4, +5 -1, तो ये भी क्या रहेगा +4 रहेगा। अब देखो D1 की वैल्यू है +4, D2 की वैल्यू हमने निकाल ली +4, D1 और D2 दोनों सेम है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा और D की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 4। यही हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म A की वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ से -5, और कॉमन डिफरेंस मतलब D की वैल्यू क्या निकाली हमें +4। यही हमें फाइंड आउट करना है। इसी में देखो इसका थर्ड पार्ट और देखो, एक
इसमें सीरीज़ दी गई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब हमें इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये फाइंड आउट करना होगा। सीरीज है हमारे पास 1/3, 5/3, नेक्स्ट है 9/3, नेक्स्ट है 13/3 अप टू सो ऑन। यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एपी सीरीज़ का हमें पता है, वी नो दैट किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म निकालें हम पहले। फर्स्ट टर्म A से रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट टर्म A1 होगा। A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, तो ये A की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। फिर कॉमन डिफरेंस जैसे D1 निकालें, D1 क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3, A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3। इन दोनों में एलसीएम लें, एलसीएम कितना हो गया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 और 1 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 1 जा 5, फिर माइनस 3 को 3 से डिवाइड करें 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से कितना हो गया 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4/3। इसी तरह से हम D2 निकालें, D2 क्या होगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास 9/3 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 5/3। दोनों में एलसीएम लें, एलसीएम क्या रहेगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करें 1 और 1 की मल्टीप्लाई 9 से, 9 1 जा 9, फिर माइनस 3 को 3 से डिवाइड करें 1 और 1 की मल्टीप्लाई 5 से, 9 माइनस 5 कितना आ गया 4/3। D1 की वैल्यू हमारे पास 4/3, D2 की वैल्यू हमारे पास 4/3। D1 और D2 दोनों सेम हैं, तो ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। और D की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3। तो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमने क्या निकाला था 1/3, कॉमन डिफरेंस D, और D की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाली है 4/3। यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट डे।